पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद के सप्तम प्रपाठक में 17वां खंड हम पढ़ रहे थे और पीछे के जो 16 खंड हैं उसमें नारद और सनत कुमार के संवाद के माध्यम से शाश्वत सुख क्या हो सकता है, ऐसा सुख जो कभी खंडित ना हो, उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि हर प्राणी इस संसार में एक ऐसे ही सुख की खोज में है और ये सृष्टि तब तक चलती रहेगी जब तक इस कक्षा में जितने भी भाई बहन बैठे हैं उन सब को जब तक मुक्ति ना मिल जाएगी। और इस कक्षा में नहीं, इस धरती के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं जिसको आज हम बहुत हे दृष्टि से देखते हैं कि ये तो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, ये तो बिल्कुल गंवार हैं, ये तो चोर उचक्के हैं, ये तो झूठ बोलने वाले हैं, ये तो घृणा द्वेष करने वाले हैं, ये आलसी हैं, ये प्रमादी हैं, ये चोरी डकैती करने वाले हैं, ये आतंकवादी हैं, जो भी बुरे से बुरे लोग हैं उनको भी जब तक मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक ये सृष्टि चलती रहेगी। भगवान जी बनाते ही रहेंगे क्योंकि भगवान जी तो सबके माता पिता हैं और हर आत्मा को शाश्वत सुख मिले उसके लिए वो पूरे धैर्य के साथ तब तक ये सारे संसाधन देते रहेंगे उसको। तो ये आप लोग उसमें थोड़े एडवांस चल रहे हैं क्योंकि आप तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो एक तो जो भी अब बाहर से तो सारे ही यहाँ पर एक पवित्र वायुमंडल में रह रहे हैं, पवित्र स्थान में रह रहे हैं और दिनचर्या भी बहुत पवित्र बनी हुई है। अब अंदर से अपना उसमें ऐड करना है बस अपनी भावना को, बाकी सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। उस सब को करते हुए हमारा भाव कैसा है उसके अनुसार हमें उतना उतना मिलेगा। तो उसमें अपने को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उस भाव को ऐड करने में 5% अपना भाव ऐड करेंगे तो 5% उपलब्धि होगी, 50% करेंगे तो 50% होगी। तो व्यक्ति को अपनी तरफ से जो उसमें ऐड करना है, जो उसमें जोड़ना है, उसमें कंजूसी नहीं, उसमें कृपण नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ उपनिषदों में भी याज्ञवल्क्य कहते हैं ना अपनी पत्नी को, मैत्रेयी को, कि जो इस तत्व को बिना जाने ही मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी, इस सत्य तत्व को बिना जाने ही इस संसार से चला जाता है, सकृपणः, वो कृपण है। तो कंजूसी भगवान की तरफ से नहीं है, प्रकृति की तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से। आज सुबह भी स्वामी जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। आपको मैंने बोल रखा है कि आप रोजाना 10 बात नोट करके लाया करो, महाराज जी ने क्या क्या बताई। तो आज आप बताएंगे क्या बताया था? स्वामी जी ने ये कहा कि मुक्ति एक क्षण में हो सकती है, लेकिन आपको साधना करनी है। अपने मन से जो विचारों की ये जो विचार चल रहे हैं इनको हटा के साधना। मुक्त तो हमेशा ही हम, लेकिन हम अपने को प्रकृति के साथ जोड़ के रखे हैं, तभी इस कारण से हम मुक्त नहीं है। प्रकृति के जो दृश्य हैं और जो विचार हैं उन्हीं में बह रहे हैं। ये महाराज जी ने आज रिपीट करवा दिया था आपको कि बोलो मैंने क्या बताया है, एक क्षण में मुक्ति। ठीक है, ये तो हो गया। वो पीछे दो, आपके पीछे और क्या बताया था? मुक्ति के 2 साधन है, एक वितर्कवादी प्रतिपक्ष भावना, दूसरा श्रद्धा का अतिरेक। और भी पॉइंट है। हाँ जी, और क्या बताया था? इसके अतिरिक्त बताना है। ओम जी, उन्होंने कहा कि कभी भी अगर कोई ये चाहे कि मुक्ति या फिर मुक्ति चाहिए, तो कभी भी जीवन में ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती। उसके लिए जब तक हम उसे अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, हमारे पास वेदों का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन हम उसे नहीं जी रहे, तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जब हम उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे हो गया, उसको जीवन में आचरण में लाना होगा। ठीक, 3 पॉइंट और। ओम जी, स्वामी जी ने बोला था कि जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं उनका फल हमको उसी वक्त मिलता है। उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसी क्षण हमको उसका फल मिलना आरंभ हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, सुंदर वाक्य। और एक बात और बताई थी। ओम दीदी जी, स्वामी जी ने कहा था ज्ञान और भक्ति के साथ क्रिया करने से मुक्ति मिलती है। अब आप कौन सी क्रिया कर रहे हो इस समय? अभी हम ज्ञान की क्रिया कर रहे हैं। क्रिया कौन सी कर रहे हो? बोलने की। अच्छा, तो ये कैसे कर रहे हो आप? ये कर्म कहलाएगी ना, ये ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर रहे हो या बिना ज्ञान और बिना भक्ति पूर्वक कर रहे हो? कैसे बोल रहे हो आप? भक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। कौन सा ज्ञान है और कौन सी भक्ति है? जो स्वामी कैसे, किस बेस पे कह रहे हो कि मैं भक्ति और ज्ञान पूर्वक बोल रहा हूं? नहीं पता? तो कम से कम ये मतलब ईमानदार है, इसके लिए ताली बजानी चाहिए। इसको नहीं पता कि भक्ति पूर्वक और ज्ञान पूर्वक काम कैसे होते हैं, क्योंकि ये शब्द शब्द सुन के हम आगे तो चलते रहते हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ क्या है? भक्ति पूर्वक और ज्ञान पूर्वक, इसका मतलब क्या है और इस समय हम क्या क्रिया कर रहे हैं? कोई कहेगा मैं पढ़ रहा हूँ, कोई कहेगा बैठा हूँ, कोई कहेगा देख रहा हूँ, कोई कहेगा सुन रहा हूँ। सारी क्रियाएं हो रही है ना। ये बैठने की क्रिया भी हो रही है, आंखों से देख भी रहे हैं, कानों से सुन भी रही हैं, मैं बोल भी रही हूं। तो ये सारी क्रियाएं कैसे हो रही हैं? ये ज्ञान पूर्वक हैं कि अज्ञान पूर्वक हैं? ये भक्ति पूर्वक हैं या बिना भक्ति पूर्वक हैं? कैसे हैं ये? आपको क्या पता? आपको क्या पता? शास्त्र सामने रखने से कोई क्रिया भक्ति और ज्ञान नहीं हो जाती है। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक इन्हीं भ्रमों में जीते रहते हैं। आप कह रहे हो कि ये तो ज्ञान पूर्वक हो रही है और भक्ति पूर्वक हो रही है ये क्रिया। आपको क्या पता मैं कैसे कर रही हूँ? मेरा तो मुझे पता है ना। और आपको आपका भी नहीं पता है कि ये क्रिया हम कैसे कर रहे हो। ब्रह्मचारी का क्या नाम है? ब्रह्मचारी राहुल। इसने बड़ा ईमानदारी से उत्तर दिया, बेचारे ने बोल जी पता नहीं। ये सबका उत्तर है, एक का नहीं है।
हमें नहीं पता होता है कि हम अभी ज्ञान में युक्त होकर के बैठे हैं या अज्ञान में। एक रूटीन में बैठे होते हैं। हमारा चित्त जब एक संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाता है ना, तब क्रियाएं ज्ञान पूर्वक और भक्ति पूर्वक होती हैं। सामान्य रूप से विक्षिप्त चित्त में कभी ज्ञान पूर्वक और श्रद्धा भक्ति पूर्वक नहीं हो सकती हैं। चित्त की 5 भूमियां पढ़ी आपने, योग दर्शन में बताया। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, उसमें कभी योग नहीं होता है। मूढ़ और क्षिप्त में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। विक्षिप्त में कभी कभी कोई बिजली सी चमक जाती है, थोड़ा बहुत ज्ञान की पता लग जाता है। और हम सब इस समय विक्षिप्त अवस्था में हैं। ये चित्त की जिस अवस्था में हम बैठे हैं, और जैसे ही मैंने बोला विक्षिप्त अवस्था, तो तुरंत फिर हमारा ध्यान वहां गया। बस यही पॉइंट है एकाग्रता में प्रवेश करने का। अलर्ट कितनी देर में होता है व्यक्ति? एक क्षण के भी कहीं 100वें हिस्से में आप बिल्कुल मस्ती में चले जा रहे हैं और एकदम से आपके सामने कोई काला सर्प ऐसे खड़ा हो जाता है, और उस समय जो आपकी स्थिति होती है वो अवेयरनेस है, वो जागरूक अवस्था है, वो एकाग्र अवस्था है। उस समय आप अवेयर होते हैं, तब आपको पता चलता है पीछे जाऊं कि आगे जाऊं। वो ज्ञान की स्थिति है। आप चले जा रहे हैं और एकदम कहीं से शेर निकल के आ जाता है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उससे पूछें ज्ञान पूर्वक चला रहा है कि अज्ञान पूर्वक, तो एकदम से सामने नीलगाय आ जाए या शेर आ जाए, तब पता चलता है उस समय हमारी क्या हालत होती है। हम भयभीत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, खड़े रहते हैं, भागते हैं। उस समय व्यक्ति क्या करता है वो उसकी स्थिति है, उससे पहले नहीं पता लगता है। तो जो इन्होंने बात बताई, ये फिर ये शब्द रह जाते हैं, उन शब्दों के अर्थ क्या हैं। इसलिए आचार्य विनोबा भावे जी ने एक पूरी पुस्तक लिखी, अहिंसा की तलाश। सब बोले जा रहे हैं अहिंसा का जीवन, अहिंसा का जीवन, अहिंसक जीवन, अहिंसक जीवन। अहिंसा है क्या? तो वो तो अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी। अहिंसा मतलब क्या? बोलते अहिंसा का मतलब है किसी को दुख ना देना और अपने को भी दुख ना देना। तो अब आप चेक कर लो सुबह से और रात तक अपनी सारी क्रियाओं को, दुख दिया कि नहीं दिया, हमें पता ही नहीं चलता है। और एक बहुत बड़ी बात श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने सुबह बताई थी कि पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। बताई थी कि नहीं? तो वो तो आपको याद ही नहीं रहा, जो सबसे काम की बात थी। मोक्ष भी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पे मिलेगा और संसार की उपलब्धियां भी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पे मिलती हैं। एक व्यक्ति से पूछा, मतलब जो लगभग 18 से और 25 या 30 साल की उम्र होती है ना, उसमें हर व्यक्ति अपने जीवन का एक सपना बनाता है। हर व्यक्ति कि मैं ऐसे ऐसे बनूं, उसके एक सपना होता है। तो कभी वो स्पष्ट होता है उसको, कभी अस्पष्ट होता है। और व्यक्ति सपने जो बनाते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सपने व्यक्ति किसी दूसरे को देख के बना लेते हैं। स्वामी जी को टीवी पे देखा, किसी और संत को देखा, उसके जीवन को देखा, तो फिर लगा कि मैं भी ऐसा बनूं। किसी क्रिकेटर को देखा, किसी नेता को देखा, किसी अभिनेता को देखा, किसी धनवान बिजनेसमैन को देखा, तो फिर उस व्यक्ति को लगता है मैं भी ऐसा बनूं। तो ये सपने होते हैं दूसरे को देख करके बनाए हुए। एक सपने होते हैं जो दूसरे के कहने से बना लेते हैं। हम तो आ गए थे ऐसे ही घूमते फिरते गुरुकुल में कि चलो देखते हैं वहां क्या हो रहा है। और यहाँ आकर के महाराज जी ने कहा कि सन्यासी बन जाओ, ये बहुत अच्छा मार्ग है, सबसे सुंदर मार्ग है ये जीवन का। और उन्होंने कहा और हम सन्यासी बन गए। हमारा सपना नहीं था सन्यासी बनने का, किसी ने कह दिया। किसी ने कहा क्या ये गरीबी में रहते हो, तुम भी धनवान बन सकते हो, तुम्हारे साथ वाले कितने लोग बन गए। और फिर हमने भी एक सपना पाल लिया कि हाँ मैं भी धनवान बनना चाहता हूँ।
हमारा सपना नहीं था कि हम कोई शास्त्र याद करें या विद्वान बने। हमारे आसपास दूसरे लगे हुए थे, फिर किसी ने हमें कह दिया कि तुम भी याद कर लो, और हम भी लग गए और हमने कर भी लिए। एक होता है व्यक्ति का खुद का सपना, किसी को देख के भी नहीं बनाया उसने, किसी के कहने से भी नहीं बनाया। तो ये जो सपने हैं ये हर व्यक्ति देखता है, चाहे वो किसी के कहने से या अपने आप से या किसी को देख करके। और जितने भी लोग सपने बनाते हैं जीवन में 10% लोगों के वो सपने पूरे होते हैं, 90% के पूरे नहीं होते हैं। और ये जो 90% है ना, ये वो ही लोग हैं जो या तो किसी के कहने से कर लिया था या तो किसी को देख करके कर लिया था, उसका अपना सपना नहीं था। अपना सपना यदि नहीं है आपका तो फिर ज्यादा दूर व्यक्ति जा नहीं सकता है और पुरुषार्थ नहीं कर सकता है उसके लिए। फिर मेन बात ये है, दूर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं करेगा। तो एक वो उसका फिल्म का भजन है ना, हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। व्यक्ति हमेशा क्या सोचता है, मुझे कितना मिला। व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैंने इसके लिए पुरुषार्थ कितना किया। एक व्यक्ति से पूछो आपका क्या सपना है 1 साल का, किसी युवा से पूछो जो बाहर के संसार में रहता है, जी मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। अच्छा, और अगले 10 साल का क्या सपना है, उसमें भी करोड़ों कमाना चाहता हूँ। सपना करोड़ों का ही है, तो उसके लिए आज क्या करते हो। करोड़ रुपए कमाने के लिए 1 साल में तो आज के हिस्से में कितने आएंगे और कितना पुरुषार्थ आएगा, वो कितना करते हो। बोले वो तो अभी शुरू करेंगे, अभी किया नहीं है। यहाँ आने वालों से पूछते हैं आपका क्या सपना है, मुझे ऋषि दयानंद बनना है, बस विवेकानंद बनना है, मुझे श्री अरविंद जैसा बनना है। अच्छा, उसके लिए पुरुषार्थ कितना करते हो, कितने बजे उठ जाते हो। बोले अभी तो बस उठ तो जाते हैं जब सब जगा देते हैं तब। तो विशेष पुरुषार्थ क्या करते हो। विशेष तो कुछ नहीं, बस जैसे जो यहाँ चलता है वो कर लेते हैं। हम जब ईमानदारी से देखेंगे हमारा क्या सपना है, जो विद्वान बनना है मेरे को, बहुत अच्छी बात है विद्वान बनना। तो व्याकरण का भी विद्वान बनना है, दर्शनों का भी बनना है मेरे को, और भी अलग अलग विषयों का बनना है, मैथमेटिक्स का बनना है, किसी को साइंस में बनना है, किसी को इंग्लिश में बनना है। आप उसके लिए पुरुषार्थ कितना करते हो, रोजाना कितना घंटे दे देते हो। मतलब सपना तो है विद्वान बनने का, और पुरुषार्थ क्या है, ढंग से 2 घंटा भी नहीं पड़ता है। मन लगा करके चित्त को समाहित करके 1 घंटा भी नहीं पड़ता है। ये सपना पूरा होने वाला है क्या कभी। और ईमानदारी से अगर वो 2-2 घंटे भी पढ़ना शुरू करे ना, 1 घंटा भी पढ़ना शुरू करे, तो 1 के 2 कब हो जाएंगे घंटे, 2 के 3, 3 के 4। जिन लोगों ने IAS आदि की परीक्षाएं पास की हैं या बड़े बड़े कंपटीशन पास किए हैं, वो लोग 10-10 घंटे पढ़ते हैं। सपने हैं हम ये वाला कंपटीशन पास करेंगे, ये करेंगे। पुरुषार्थ कितना करते हो, रोजाना पढ़ते कितने हो। अच्छा, कुछ तो छुट्टी लेके कमरे में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करना चाहिए। हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में ये तो बताओ कि रोजाना नया कितना याद कर रहे हो। याद तो कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे पुस्तकें देखते रहते हैं। वो भी कभी देखते देखते कभी नींद आ जाती है, कभी बातचीत कर लेते हैं, कभी खाने के लिए चले जाते हैं। तो रोजाना की आपकी 1 महीने की वो बताओ आउटपुट क्या है, कितना याद किया आपने, क्या क्या याद किया। और यदि आपने इतना पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। सॉरी। जी मेरा तो ऐसा सपना है कि मैं एक ऋषि बनूं, ऋषि का बनूं। अच्छा, तो उसके लिए कितने घंटे आप जाप करते हैं, कितने घंटे ध्यान करते हैं, कितने घंटे स्वाध्याय करते हैं, कितने घंटे मौन रहते हैं, कितने घंटे अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, उनको देखते हैं कि कौन से विचार आ रहे हैं। हाँ बोलो वो तो अभी शुरू नहीं किया है।
या किया है तो कभी 5-7 मिनट बैठते हैं बस, कभी मन में आया तो आधा घंटा भी बैठ गई, 1 घंटा भी बैठ गई, कभी किसी दिन मन में नहीं आया तो 10 मिनट भी नहीं बैठे, कभी इच्छा हुई तो कोई पुस्तक पढ़ ली संडे को अच्छी सी, कभी इच्छा नहीं हुई तो कई कई दिन भी स्वाध्याय नहीं किया। मन की बात तो पूछो ही मत, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इस समय मन में कौन से विचार चल रहे हैं, कौन सी स्थिति चल रही है, इसका परिणाम क्या होगा, ये तो देखने के लिए कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है। तब ऋषि नहीं बना जा सकता है, सॉरी। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो महाराज जी ने क्या बताया था, कोई भी उपलब्धि करने के लिए पुरुषार्थ की और मोक्ष जैसी जो सर्वोत्कृष्ट बताया, उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते, सबसे उत्कृष्ट चीज संसार में क्या है, उस दृष्टि से देखें तो सबसे उत्कृष्ट क्या है, मोक्ष को बताया ऋषियों ने। और उसके लिए पुरुषार्थ भी फिर कितना करना पड़ेगा, सर्वोत्कृष्ट ही करना पड़ेगा। आपको कांच चाहिए तो कांच की कीमत चुकानी पड़ेगी, हीरा चाहिए तो हीरे की चुकानी पड़ेगी। बस दुर्भाग्य ये ही है कि चाहते तो हैं हीरा और कीमत नहीं चुकाते हैं कांच की जितनी भी, तो फिर कैसे हीरा मिल सकता है, फिर नहीं मिल सकता है। और हो सकता है बाहर के संसार में सब लोग धनवान, विद्वान, गुणवान ना बने, आत्मवान बनने की योग्यता सब में है। ये एक प्लस पॉइंट है इस मार्ग पे चलने वालों के लिए। इस मार्ग पे जितना भी चले उसमें लॉस नहीं है बिल्कुल भी। तो वो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि अगर इस पे चलते हुए आप पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं भी हुए तो भी आप फिर कुछ ऐसे योगियों के कुल में पैदा होंगे, ऐसे विद्वानों के कुल में पैदा होंगे, फिर वहां से पुनः आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो लॉस बिल्कुल भी नहीं है। 4 कदम भी चले तो 4 कदम की यात्रा तो काम आएगी। उधर तो ऐसा नहीं है, अगर आपने आधा किया बिजनेस, आधा नहीं किया तो फिर तो डूबेगा, फिर पूरा जीरो में जाएंगे आप। अध्यात्म में ये एक अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ जितनी उन्नति कर ली वो तो कर ली हमेशा के लिए, अब उसके आगे। तो ये जो नारद सुख की खोज कर रहे हैं ये 100% पुरुषार्थ के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इनका अपना सपना है, किसी ने बताया नहीं इनको कि जी हम तो ऐसे ही आ गए थे, गुरुकुल में घूमते फिरते आ गए थे, घर में परेशान थे, खाली बैठे थे, नौकरी भी नहीं थी, यहाँ आके बताया कि उपनिषद भी पढ़ लो, इसलिए बैठे हैं क्लास में। जो आप पढ़ाओगे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ाओगे तो नहीं भी पढ़ेंगे। वो ऐसे नहीं आए थे, वो अपना ही एक सपना तय करके आए थे, इसलिए जा रहा हूं गुरु के पास, मुझे ये चाहिए। चाहिए मतलब 100% चाहिए, नॉट 99%। स्वामी जी महाराज का, श्रद्धेय आचार्य जी का खुद का सपना था कि हम इस देश के करोड़ों लोगों को योग और आयुर्वेद से जोड़ना चाहते हैं। तो फिर उसके लिए उनको कोई जगाता थोड़े ये जाकर के कि फिर आपको योग सबको सिखाना है, तो अब उठो, 3:30 बज गए, उठो और तैयार होके जाओ गुरुकुल में, फिर आपको एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई बताता है क्या उनको? आपको क्यों बताना पड़ता है कि उठ जाओ? घंटी क्यों बजानी पड़ती है यहाँ गुरुकुल में? महाराज जी के संत कुटीर में जाके कोई घंटी बजाता है क्या? उनका अंदर का भगवान ही बजाता है। यहाँ ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है, वो फला ब्रह्मचारी कहाँ है, वो फला साध्वी कहाँ है, वो तो जी कमरे में है। क्यों? क्योंकि अपना सपना नहीं है, इसलिए ढूंढ ढूंढ के लाओ। और फिर ढूंढ के भी मतलब इधर उधर छिप जाते हैं, कमरे से निकाल भी दें तो, और यहाँ आ भी जाएं तो फिर उठ के भाग जाते हैं, फिर दोबारा लाओ। एक बार तो बोला कि आ जाना, फिर आ गए, फिर बीच में फिर खिसक गए, बोले अभी आधा तो कर लिया, आप जाके थोड़ी नींद ले लेते हैं आधे घंटे की। तो ये वो आत्माएं हैं जिनका अपना सपना नहीं है योगी बनना, और फिर बहुत रिस्की है आपका ये सपना पूरा होना। उनका अपना सपना है, इसलिए खुद उठ के आ जाते हैं, उनको कोई नहीं जगाता है वहां पे। जिनको
विद्वान बनना होता है, कोई कंपटीशन जिनको क्रॉस करना होता है, पास करना होता है, उनको कोई नहीं कहता है कि आप पढ़ो। हमारे एक वो ब्रह्मचारी हैं योगेश, 1 साल से आया था, उसका अपना सपना है, उसको किसी ने याद नहीं करवाया, किसी ने सुना भी नहीं, और पूरे साल अपनी परीक्षाओं के साथ साथ अपनी हर क्लास में उपस्थित। ऐसा नहीं कि जी मैं तो कुछ विशेष शास्त्र याद कर रहा हूं इसलिए मैं किसी क्लास में मिस रहूं, नहीं, सब क्लास में प्रेजेंट, किसी नियम में मिस नहीं कि जी आजकल तो मैं तैयारी कर रहा हूं इसलिए मैं यज्ञ में नहीं आऊंगा, मैं व्यायाम प्राणायाम में नहीं आऊंगा। ये जो बहाने मारते हैं ना, उनका अपना सपना नहीं होता है, ये बहानेबाज लोग होते हैं। फिर कोई किसी दिनचर्या में मिस नहीं, सारी दिनचर्या करते हुए, सारी अपनी क्लास की कोर्स की पढ़ाई पढ़ते हुए, सिलेबस की पढ़ाई पढ़ते हुए, और 1 ही साल में उसने गीता भी याद कर ली, 9 उपनिषद याद कर दिए। जब भी टाइम मिलता है 2-4 मिनट का भी उसको वेस्ट नहीं करते हैं। अपनी दिनचर्या, अपने काम से काम, उनको पता ही नहीं है कि कौन किसका किसके साथ झगड़ा हो रहा है, कौन किसकी चुगली कर रहा है, कौन किसकी निंदा कर रहा है, हमें क्या लेना देना है भाई, हम अपना काम करें ना, हमारी पढ़ाई। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आज महाराज जी ने बताई थी। सफलता के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के बाद फिर वो जीते हैं बीच में आकर के, लेकिन अचीवमेंट होता है पराकाष्ठा पे। महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति कहाँ हुई? पराकाष्ठा में जाके हुई। उसके बाद फिर बीच में जिए मध्यम मार्ग, बाद में उतरते हैं वहां से, क्योंकि वहां जिए तो इस संसार के साथ तालमेल बैठेगा ही नहीं। संसार जीता है फर्श के ऊपर और वो जीता है अर्श के ऊपर, तो दोनों में कैसे संबंध हो? तो थोड़ा सा ये उठे, थोड़ा सा वो नीचे उतरे, तो बीच वाले में काम चल जाता है। तो सभी महापुरुषों ने यही किया, वो पहले जाते हैं अति के ऊपर, क्योंकि उसके बिना कुछ नई चीज मिलती नहीं है। लेकिन फिर दूसरे लोगों को भी कुछ जगाना है, उठाना है, फिर वो जीते हैं मिडल में, फिर अति में नहीं जीते हैं। उनको आना पड़ता है नीचे, थोड़ा उनको बुलाना पड़ता है, थोड़ा इसको भी उठना पड़ता है। बिल्कुल नीचे ही पड़ा रही तो कैसे संबंध जुड़ेगा ही नहीं ना फिर तो हर व्यक्ति को अपना जरूर, आपकी जो एज है सबकी, उसमें कोई अपना अपना सपना होना चाहिए, दूसरे के कहने से नहीं, और उसके लिए फिर समर्पित हो जाना चाहिए, जुट जाना चाहिए। फिर सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, फिर वो कभी भी भूले नहीं उस लक्ष्य को। ऐसे सुख की खोज में है नारद। तो ये चलते चलते खोज करते करते ये पहुंच गए सत्य के ऊपर। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, क्योंकि वो बेस है। सत्य के बिना इस रास्ते पे सफलता मिलती नहीं है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आपको अतिवादी बनना है तो भाई सत्य के लिए अतिवादी बनो, सत्य को ढूंढने के लिए सत्य जीवन जियो, वो बेस है। क्योंकि सत्य भी तो अनंत है ना, तो पहले सत्य में प्रवेश करो, फिर उसको 5% जानो, 10 जानो, 50 जानो, 80% जानो, 100% सत्य जानने पे यात्रा खत्म हो जाएगी। तो चल, भले ही आप कछुए की चाल से चलें, लेकिन आपने यदि नियम बनाया है कि मेरे को रोज ध्यान करना है, तो हो सकता है कि किसी दिन आपके पास 1 घंटा ना हो, ऐसा कोई फंक्शन हो, तो तब आप 1 मिनट करो। 1 मिनट तो कर ही सकते हो, 2 मिनट करो, लेकिन नियम ना टूटे। आपने नियम किया है कि मेरे को प्राणायाम करना ही है, योग करना ही है। हो सकता है कभी आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप योगासन ना कर पाए, तो तब आप फ्लाइट में या ट्रेन में बैठ करके केवल प्राणायाम करें, और जब आप उतरें कहीं भी, किसी के घर जाएं, अपना कमरा बंद करके 5 मिनट जॉगिंग कर लें, तो आपका व्रत टूटेगा नहीं। फिर खाना भी तो खाते हैं रोजाना, आगे पीछे हो जाए, देर हो जाए, किसी दिन महाराज जी मीटिंग लें, आधा घंटा लेट हो जाए, 1 घंटा लेट हो जाए, तो खाना मिस करते हो क्या? 1 घंटे के बाद भी टूट पड़ते हो? कहीं नहीं मिस करते हो कि बना पड़ा है जो खाना तो खा के ही सोएंगे।
तो ऐसे ही व्यक्ति को अपने नियमों को भी मिस नहीं करना चाहिए। जो हमारे कर्तव्य कर्म है हमारे लक्ष्य के लिए, हमारे सपने को पूरा करने के लिए, ये देख लो। अगर आपके सपने में कोई नियम बाधा डाल रहा है तो आप बिल्कुल उसको मत करना। आप पूरी जांच करो, जो आपका सपना है उसमें यदि व्यायाम प्राणायाम बाधा डाल रहा है तो आप बिल्कुल कदापि मत करना व्यायाम प्राणायाम। लेकिन आपका कोई भी सपना हो, व्यायाम और प्राणायाम के बिना शरीर स्वस्थ रह नहीं सकता है और शरीर के बिना आप कोई सपना पूरा कर नहीं सकते हो, तो इसलिए व्यायाम प्राणायाम क्या है, उसमें सहायक है। तो उसमें सहायक है तो फिर उसको कैसे करना, ये ज्ञान हो गया आपको। इसको कहते हैं ज्ञान पूर्वक, जो ब्रह्मचारी बोल रहा था ना।